पीएम मोदी के सामने विपक्ष इतना कमज़ोर क्यों है? जी हाँ, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका अगर हम जवाब तलाश करें तो काफ़ी कुछ हमारे सामने आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष इतना बेबस और कमज़ोर क्यों नज़र आता है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी का नाम इसलिए, वैसे तो भाजपा सरकार का भी नाम लिया जा सकता है कि भाजपा सरकार के सामने विपक्ष इतना कमज़ोर क्यों है, केंद्र सरकार के सामने विपक्ष इतना कमज़ोर क्यों है। लेकिन पीएम मोदी का जिक्र ख़ास तौर से मैं इसलिए कर रहा हूं कि पीएम मोदी भाजपा का एक ऐसा चेहरा है कि मोदी मैजिक के चलते भाजपा ने 2014 से लेकर के अब तक कितनी कामयाबी हासिल की है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सबसे पहले हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि पीएम मोदी इतने ताकतवर लीडर कैसे बने और आखिर उनकी ताकत के सामने विपक्ष इतना कमज़ोर कैसे नज़र आता है कि तमाम सियासी हथकंडों के बावजूद भी अपोजिशन पार्टियों को वो कामयाबी नहीं मिल रही है जिसका सेहरा, जिसका ताज कभी उनके सिर पर सजा करता था। आज कई अपोजिशन पार्टियां बेताब हैं फिर से उसी कामयाबी हासिल करने के लिए। तो हम उन पार्टियों का जिक्र करें उससे पहले पीएम मोदी के बारे में बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मेहनत की थी उसके बारे में बहुत लोगों का ये कहना है कि वैसी मेहनत दूसरे लीडर नहीं कर सके। ख़ास तौर से उस वक्त में नहीं कर सके जब पीएम मोदी ने मेहनत की। उसके बाद 2014 के बाद जब दूसरा लोकसभा चुनाव आया उसमें भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हद तक मेहनत की। उन्होंने किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझा। कहीं पर उपचुनाव हो, कहीं पर विधानसभा चुनाव हो या कुछ और भी चुनाव हो, वहाँ पर भी पीएम मोदी गए और उन्होंने अपनी पार्टी की नीतियों का और पार्टी प्रत्याशियों के हक में चुनाव प्रचार किया। और वो इतने मेहनत से और इस कदर जोशो खरोश के साथ सियासी मैदान में डटे रहे कि उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम भाजपा समर्थक हैं या हमको कांग्रेस से कोई परेशानी है, हम कांग्रेस का हमें विरोध ही करना है या हमको भाजपा की हिमायत ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ सच्चाई सामने रखने का प्रयास करते हैं और वो ही कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने जितनी मेहनत की, उनकी मेहनत को उनकी पार्टी के नेताओं के साथ साथ अपोजिशन पार्टियों के कई नेता भी मानते हैं और कई नेता तो दबी ज़बान में सराहते भी हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी मेहनत करते हैं दूसरे नेता इतनी नहीं कर पाते। जी हाँ, अब बात करते हैं सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की। जी हाँ, कांग्रेस का जो सबसे ख़राब दौर, हालांकि कांग्रेस के लिए पहले भी कई झटके आ चुके हैं। कांग्रेस की जब से सियासत रही है, उसकी सरकार रही है, उसके बाद दूसरी पार्टियां उसके सामने आई तो किस तरह से कई बार उसने नाकामियों का दौर झेला। लेकिन साल 2014 में कांग्रेस का जो सबसे ख़राब दौर का आगाज़ हुआ, वो उसके बारे में कांग्रेस ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कांग्रेस के एक ऐसे ख़राब दौर की शुरुआत होगी कि जो वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर मौजूदा वक्त तक जारी है, किसी न किसी तरह से जारी है। कांग्रेस ने पहले केंद्र की सत्ता खोई, उसके बाद कई राज्य भी उसके हाथ से निकल गए और कई राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई और कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार सत्ता हासिल करने के बाद भी गुटबाजी या किसी और वजह से जाती रही। जी हाँ, तो बात करते हैं अब हम यूपी की। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा है। जी हाँ, बहुत ताकतवर ये पार्टियां रही हैं और इन पार्टियों ने ही यहाँ पर सत्ता का ज़्यादातर स्वाद चखा है। कभी समाजवादी पार्टी सत्ता में रही तो कभी बहुजन समाज पार्टी को इख्तदार हासिल हुआ। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव में बीजेपी उरूज पर पहुँची, शबाब पर पहुँची, तब से यूपी में भी ये दोनों पार्टियाँ
पार्टियां काफ़ी कमज़ोर हो गई। केंद्र की सत्ता के बाद यूपी की सत्ता इनके हाथ से गई और अब किस तरह से ये पार्टियां सत्ता पाने के लिए बेकरार हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के सामने ये भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आती हैं। यूपी में कांग्रेस भी सत्ता हासिल करने के लिए बेताब है और वो यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती का जो सामना कर रही है वो है ज़मीनी स्तर पर पार्टी को संगठनात्मक तौर पर मजबूत करना। इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पूरे जोशो खरोश से मैदान में डटी हुई हैं और वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाती हैं, हर मुद्दे पर, हर टॉपिक पर वो बोलती हैं और किसी भी मौके पर भाजपा सरकार को घेरने से नहीं चूकती। बीजेपी की सरकार पर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या योगी सरकार हो, उस पर वो हमलावर रहती हैं ट्वीट के ज़रिए। बल्कि प्रियंका गांधी तो सड़क पर उतरकर भी सियासत करती हैं। हमने कई मौक़ों पर देखा कि उन्होंने सड़क पर उतरकर सियासत की और जनता को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया। अब ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि कई बार तो ऐसा नज़र आता है कि परिदृश्य बदल चुका है और अब कांग्रेस को बहुत मजबूती हासिल होगी। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस फिर से काफ़ी शिकस्त हालत में नज़र आती है। बिहार इसकी मिसाल है। जी हाँ, अब ऐसे में बीजेपी के सामने अपोजिशन पार्टियां इतनी कमज़ोर क्यों हैं, इसके बारे में इनको खुद सोचना होगा कि क्या वो, ख़ास तौर से कांग्रेस की अगर हम बात करें तो क्या कांग्रेस में सीनियर नेताओं की कमी है। कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे सीनियर नेता मौजूद हैं। कई नेता तो ऐसे भी हैं कि जिनको बरसों की सियासत का तजुर्बा है, जो कि सरकार में भी रहे, मिनिस्टर रहे हैं और उसके बावजूद भी वो कांग्रेस को संजीवनी देने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। तो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां पीएम मोदी के सामने वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आती हैं। और हाँ, पीएम मोदी का जिक्र मैंने इसलिए किया है, कहने को तो भाजपा सरकार के सामने विपक्ष कमज़ोर कह सकता था, लेकिन इसलिए कहा है क्योंकि भाजपा की ताकत पीएम मोदी है और पीएम मोदी का जादू जनता के दिलो दिमाग पर किस कदर छाया हुआ रहता है ये हम कई चुनावों में देख चुके हैं। 2014 में भी हमने देखा कि मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी को कितनी शानदार कामयाबी मिली और कई और राज्यों में भी मोदी मैजिक चला। जी हाँ, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब भविष्य में पीएम मोदी का जादू कितना चलता है, जैसे किसान आंदोलन हो रहा है, इससे पीएम मोदी की सियासत को कितना नुकसान पहुंचता है, भाजपा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जिस तरह किसान आंदोलन के सहारे कई अपोजिशन पार्टियां एकजुट हो रही हैं, कई गिले शिकवे दूर होकर गले मिल रहे हैं, तो ऐसे में इसका भाजपा सरकार पर कितना असर होता है, इसका यूपी के विधानसभा चुनाव में कितना असर देखने को मिलेगा, ये तो भविष्य ही जानता है। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि पीएम मोदी के सामने विपक्ष बहुत कमज़ोर है और वो कब ताकतवर बन पाएगा ये तो भविष्य ही बता सकेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। फिर किसी पॉलिटिक्स मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।